हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वेल्थ माइनर्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि निफ्टी ऑटो में कौन कौन से स्टॉक्स है। तो स्टॉक्स का नाम देखने से पहले हम निफ्टी ऑटो के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। निफ्टी ऑटो जो इंडेक्स है दोस्तों, एनएससी द्वारा बनाया गया है, जो कि ऑटो सेक्टर के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। परफॉर्मेंस से यहाँ मेरा मतलब है कि निफ्टी का जो ऑटो सेक्टर है अभी वो बुल मार्केट में या बियर मार्केट में है, या फिर अभी ऑटो सेक्टर में अच्छा रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ऑटो सेक्टर के इंडेक्स को हम देख के ये बता सकते हैं कि जो भी ऑटो से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। तो जो 15 स्टॉक्स के जो मैं आपको नाम बताने वाला हूँ निफ्टी ऑटो में, वो आगे रहेंगे। पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ये 15 स्टॉक्स है किन किन सब सेक्टर्स में बटे हुए हैं। तो जो निफ्टी ऑटो इंडेक्स है या ओवरऑल ऑटो इंडेक्स में कई प्रकार की कंपनियां हो सकती है। उनका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे कि वो कंपनी 4 व्हीलर का काम करती हो, जैसे कि मारुति सुजुकी हो गई, या तो 2 व्हीलर या 3 व्हीलर का काम करती हो, जैसे कि बजाज हो गई, या फिर ऑटो एंसिलरी। ऑटो एंसिलरी का मतलब ये होता है कि जो ऐसी कंपनी जो गियर बॉक्स बनाती हो, ब्रेक्स बनाती हो, मतलब व्हीकल बनाने के लिए कोई भी पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती हो और कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करती हो, तो ऑटो एंसिलरी के अंदर आएगी। और जो पांचवा सेक्टर है वो है टायर्स, मतलब जो कंपनी टायर बनाती हो व्हीकल्स के लिए। तो हम एक एक करके नाम देख लेते हैं कि निफ्टी ऑटो में कौन कौन सी कंपनी है। तो यहाँ पे हम नाम देख लेते हैं कि निफ्टी ऑटो में कौन कौन सी कंपनी है। ये नाम दोस्तों मैं आपको सब सेक्टर वाइज बताऊंगा। जैसे कि ऐसी कंपनियां जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बनाती है, जो कि निफ्टी ऑटो का पार्ट है। तो यहाँ बजाज ऑटो जानते हैं हम 2 व्हीलर बनाती है और 3 व्हीलर भी बनाती है। हीरो मोटोकॉम 2 व्हीलर्स बनाती है। टीवीएस मोटर जो है वो 2 व्हीलर्स बनाती है। अगला जो सब सेक्टर है वो है 4 व्हीलर्स और ट्रक। ये कंपनियां 4 व्हीलर्स बनाती है या तो ट्रक्स बनाती है। जैसे कि अशोक लेलैंड है, आप जानते हैं कि ट्रक्स बनाती है, या फिर 3 व्हीलर जो व्हीकल आती है वो भी बनाती है। टाटा मोटर्स है, 4 व्हीलर भी बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी बनाती है और साथ में ट्रक्स भी बनाती है। आयशर मोटर ट्रक्स बनाती है और साथ में रॉयल एनफील्ड की जो बुलेट है वो भी आयशर मोटर ही बनाती है। चौथी कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये भी 4 व्हीलर्स बनाती है और साथ में ट्रक्स भी बनाती है। और पांचवी कंपनी है मारुति सुजुकी, जो कि 4 व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगला जो सब सेक्टर है निफ्टी ऑटो के अंदर वो है ऑटो एंसिलरीज, मतलब ऐसी कंपनियां जो गाड़ी बनाने के पार्ट्स को प्रोवाइड करती है बट गाड़ी नहीं बनाती। जैसे कि बॉश हो गया, मदरसन सुमी, भारत फोर्ज, सोना बीएलडब्ल्यू और ट्यूब इन्वेस्टमेंट। नीचे की दो तीन कंपनियां हैं, भारत फोर्ज, सोना बीएलडब्ल्यू और ट्यूब इन्वेस्टमेंट। ये क्या करती है, जो हमको स्ट्रक्चर लगता है व्हीकल बनाने के लिए, चेसिस हो गया, या फिर कुछ भी अपन जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं व्हीकल में, कार में या फिर बाइक में, ये वो प्रोवाइड करती है। और बॉश एंड मदरसन सुमी जो अपने को गियर्स लगते हैं, गियर बॉक्स लगते हैं या ब्रेक लगते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स हम व्हीकल को पूरी तरह से मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ करते हैं, ये दोनों कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ऑटो एंसिलरीज ऐसी कंपनी है जो व्हीकल को बनाने के लिए अपने ऑटो पार्ट्स प्रोवाइड करती है। और लास्ट जो सब सेक्टर है निफ्टी ऑटो का वो है टायर्स। टायर बनाने वाली दो कंपनियां हैं, एक बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज और एमआर। तो यहाँ हमने निफ्टी ऑटो की 15 कंपनी का नाम देख लिया और वो किस किस सब सेक्टर में वो देख लिया। अब यहाँ पे आपको टॉप 10 ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स का नाम बताऊंगा। अब इन टॉप 10 स्टॉक्स को देखने का मतलब क्या है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं टॉप 5 का जो है यहाँ लिस्ट लगा लिया है और 5 स्टॉक और नीचे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे इसके सामने एक परसेंटेज लिखा हुआ है 20%, मतलब ये वेटेज होता है 20% निफ्टी ऑटो के इंडेक्स में उस पर्टिकुलर स्टॉक्स का। अब इन परसेंटेज का इंपॉर्टेंस ये है कि जितना ज़्यादा परसेंट है वो कंपनी उतनी ही बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू वो कंपनी जिसका परसेंटेज कम है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ज़्यादा बड़ी कंपनी है एज़ कम्पेयर टू बजाज ऑटो। ये हमको ये परसेंटेज बताता है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सी कंपनी बड़ी है और कंपनी छोटी है। तो यहाँ सबके सामने आप देख सकते हैं यहाँ परसेंटेज लिखा हुआ है। अब आपको मैं नाम बता देता हूँ 1 से लेकर 10 तक कौन सी कंपनी है। सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा, फिर है मारुति सुजुकी, फिर है टाटा मोटर्स, फिर है आयशर मोटर्स, फिर है बजाज ऑटो। जो अगली जो 5 कंपनी है वो है हीरो मोटोकॉम, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, टीवीएस मोटर, अशोक लेलैंड और भारत फोर्ज। तो यहाँ से मुझे अगर एक कंक्लूजन निकालना हो कि हीरो मोटोकॉम ज़्यादा बड़ी कंपनी है या भारत फोर्ज बड़ी कंपनी है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैं बोलूँगा कि हीरो मोटोकॉम ज़्यादा बड़ी कंपनी है एज़ कम्पेयर टू भारत फोर्ज, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन निफ्टी ऑटो में ज़्यादा है। आपको निफ्टी के किसी भी इंडेक्स का स्टॉक लिस्ट जानना है, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया, 200 हो गया या 500 हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, आईटी हो गया, ऑटो हो गया। अगर आपको किसी भी इंडेक्स का स्टॉक लिस्ट देखना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप जाके किसी भी इंडेक्स के स्टॉक लिस्ट को पूरी तरह से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।